Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, सो आने वाला है, जो था, जो है, सो आने वाला है। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने अब तक संभाला, बचाया, रक्षा किया। हमारी आंखों से आंसू बहने, पैरों को ठोकर खाने, प्राण को मृत्यु से बचाया, इसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपकी अनुग्रह हुई परमेश्वर की, एक बार फिर से हम आपकी महिमा, आपके कर सेवा करने के लिए उपस्थित होने पाए हैं। और जी ये समय है कि हम आपके पवित्र वचनों में से पढ़ें। सो जी आपके वचनों में लिखा हुआ है परमेश्वर वह तुम्हारी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर की मत कह कि तू बालक है, किंतु मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सो पवित्र आत्मा हुई इसी घड़ी कार्य कीजिए, अपने पवित्र प्रकाशनों को खोल और अपने भेद, अपने रहस्यमय बातों को, गुण बातों को प्रकट कर, और ताकि हर एक वो वचन जो इस वक्त बोया जाता है, हर एक सुनने वाले और परमेश्वर ग्रहण करने वाले के लिए वो आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए, वो 100 गुना फल लाने पाए। सारी रुकावट बाधाएं, सारे डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं, बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट होता है। सारी स्थिति को संभाल ले, सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना के पश्चात हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 1 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं 6 पद तक, तो वहाँ पे बाइबल बताती है 14 के 1 में लिखा हुआ है वचन में कि यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पर विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो, और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब यीशु मसीह ने जब इस प्रकार की बातों को अपने चेलों से कहा, और तब बाइबल बताती ही वचन में लिखा हुआ है उन चेलों में से एक चेला जो थोमा था, वह कहता है हे प्रभु आप कहाँ जाते हैं, हम नहीं जानते। और लिखा हुआ है और तो हम मार्ग को कैसे जानेंगे। और तब 14 के 6 को पढ़ी, वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती। हाँ, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच बिना सकता। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज मेरे को यहाँ पे यीशु मसीह दावा करता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, और सबसे मुख्य जो दावा वह करता है कि मैं जीवन हूं। हालेलुया। जैसा एक कोई भी डॉक्टर जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो कहता है कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, मैं बच्चों का डॉक्टर, वो दावा कर सकता है। एक इंजीनियर वो दावा कर सकता है कि नहीं मैं इंजीनियर हूं, है ना। एक पुलिस वाला वो दावा कर सकता है कि मैं पुलिस वाला हूं। एक कलेक्टर दावा कर सकता है कि मैं है ना कि मैं कलेक्टर हूं। हो सकता है प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री कह सकता है कि नहीं मैं भारत का प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री कह सकता है कि नहीं मैं फलाने राज्य का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूं। आज उसी प्रकार से मेरे को आज यीशु मसीह भी दावा करता है और कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया। कहता है जीवन मैं हूं, और सचमुच में यीशु मसीह जीवन है। और यूहन्ना उसके 11 के 25 में लिखा हुआ है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, वो दावा करता है मैं जीवन हूं, और सचमुच में मेरे को हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह जीवन है, और जीवन के अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। ये जीवन जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार और दान और धन है, या गिफ्ट बोल सकते हैं, जिसका कर्ज जो हम जिंदगी भर भी कितनों भी पैसे कमा ले फिर भी हम उसके कर्जों को चुका नहीं सकते, जो परमेश्वर ने आज आपको और मुझको जीवन दिया है। आज हमें समझने की जरूरत है कि हम ना तो इस जीवन को देख सकते हैं, ना तो हम इसे छू सकते हैं, और ना ही हम इसे खरीद सकते हैं। चाहे आप कितनों करोड़ों रुपए ला लो, फिर भी आप इस जीवन को खरीद नहीं सकते। जीवन के विषय में यदि हम और जानने की कोशिश करें तो जीवन एक अभौतिक और नश्वर चीज है, जो हो सकता है आज आपके पास हो, कल परसों आगे हो या ना हो। ये नश्वर चीज है, अभौतिक चीज है। और यदि हम जीवन के विषय में जानने की कोशिश करें तो जीवन एक प्रकार से आत्मा और शरीर का संयोग है, जिसे परमेश्वर प्रदान करता है। आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के विषय में
जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सारे सृष्टि को जो कुछ भी हम देख रहे हैं बोलते गया, होते गया, बोलते गया, होते गया, बोलते गया, होते गया। लेकिन बाइबल बताती उत्पत्ति 2:7 में यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा लिखा है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। देखिए वहां पे क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा अर्थात देह बनाया। और फिर लिखा हुआ है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी हो गया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि जीवन एक प्रकार से आत्मा और शरीर का संयोग है जिसे परमेश्वर ही प्रदान करता है। और जिस दिन ये आत्मा इस बॉडी से, इस शरीर से निकल जाती है, ये देह जो है मृतक शरीर में, डेड बॉडी में बदल जाता है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जीवन का देने वाला परमेश्वर, ये जीवन इंसान के हाथ में नहीं है। और इसलिए अय्यूब जो है 1:21 में लिखता है कि माँ के पेट से मैं नंगा निकला हूँ और नंगा ही लौट जाऊंगा। वह कहता मैं निर्वस्त्र निकला हूँ, निर्वस्त्र लौट जाऊंगा, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है ये जीवन बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही इसे हमें संभाल करके रखने की जरूरत है, इसकी सुरक्षा करने की जरूरत है जब तक परमेश्वर ने इस जीवन को हमारे हाथ में सौंपा है। इसलिए परमेश्वर सब जीवन का स्रोत और नियंत्रक है, वही देने वाला है, वही स्रोत है और वही नियंत्रक है और वही नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर इसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे अस्तित्व में लाता है और उसे बनाए रहता है, संभालता है। और बाइबल बताती है समय आने में इसका क्या है, अंत भी कर देता है। और इसलिए व्यवस्थारण के 32 के 39 पद में लिखा हुआ है मैं यहोवा परमेश्वर हूं, देख लो कि मेरे साथ कोई देवता नहीं। और वहां पे लिखा है परमेश्वर कहता मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूं, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूं। और गिनती उसके 16 के 22 में मेरे को बाइबल बताती है हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। वहां पे गिनती में लिखा हुआ है हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। देखिए मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूं। और वहां पे लिखा हुआ है कि हे प्राणियों के आत्मा के परमेश्वर, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्मा के परमेश्वर। अर्थात सारे प्राणियों, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, सारे प्राणियों का परमेश्वर, सारे आत्माओं का परमेश्वर केवल यहोवा परमेश्वर, जिसे हमें जानने की जरूरत है। इसलिए मेरे को हमें समझना हम किस बात में हम घमंड करते हैं। क्या हम अपने जीवन में घमंड करते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत ज्ञानवान हैं, या हम बहुत पैसे वाले हैं, या हमारे पास गाड़ी है, घर है, मोटरसाइकिल है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, हम धनी हैं, हमें किसी प्रकार की कमी घटी नहीं। मेरे हम किसी भी बातों में हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया जीवन का देने वाला परमेश्वर है, जीवन को बनाए रखने वाला परमेश्वर है, उसको नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, और उसको नाश करने वाला भी, उसे मार देने वाला भी, नियंत्रण करने वाला, नाश करने वाला भी, सब कुछ परमेश्वर है। और इसलिए हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने की जरूरत है। और इसलिए अय्यूब जो है 34 के 14 और 15 पद में वह कहता है कि परमेश्वर यदि सारे मनुष्यों से अपना मन फेर ले और सारे लोगों की आत्मा और श्वास को अपने में समेट ले तो मनुष्य मिट्टी ही हो जाएगा, है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर सारे मनुष्यों से अपने मन को फेर ले और सारे मनुष्यों से आत्मा और श्वास को अपने में समेट ले तो मनुष्य केवल मिट्टी ही हो जाएगा। हमें समझना है ये वास्तविकता है जीवन की। यदि सच में परमेश्वर सारे आत्मा और प्राण को यदि अपने में समेट ले, अपने मन को परमेश्वर मनुष्य से फेर ले, तो मनुष्य की वास्तविकता यही है, वो केवल मिट्टी ही है। और इसलिए हमारे अंदर घमंड और कोई भी अहंकार और कोई भी अभिमान की कोई भी बातें नहीं पाई जाती जिसमें आज लोग करते हैं। इसलिए हमें वास्तविकता को समझने की जरूरत है। इसलिए भजन 36 के 9 में भजन का लेखक कहता है कि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश से हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। जीवन का सोता तेरे पास है। सोता मतलब आप समझते हैं कि जहां से पानी निकलता है,
है ना। एक कुएं से आप पानी निकालते जाते हैं, लेकिन कुएं का पानी है ना खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां से पानी निकलते जा रहा है, अर्थात नीचे सोता है। आप बोर से पानी निकालते हैं, लेकिन बोर से पानी खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां से पानी का क्या है, स्रोत है, सोता है। और वैसे ही परमेश्वर जो है, बाइबल बताती है, वह जीवन का सोता है। हालेलुया। अर्थात जीवन उसके अंदर से निकलता है। और देखिए, इसलिए भजन संहिता की पुस्तक उसके 104 भजन उसके 29 पद को पढ़िए। भजन संहिता 104 के 29। हाँ, तू मुख फेर लेता है और लिखा, तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते और हैं। उनके प्राण छूट जाते हैं। देखिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखा, तू मुख फेर लेता है और मनुष्य घबरा जाते हैं, और तू अपने श्वास को ले लेता है। हाँ, और क्या लिखा है, और उनके प्राण छूट और जाते उनके हैं। प्राण छूट जाते हैं, और मिट्टी में फिर और मिल वे जाते फिर हैं। क्या है, मिट्टी में मिल जाते हैं। ये है जीवन की वास्तविकता जो हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए आज हम देखते हैं लोगों के पास कई लाखों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, कई बड़े मंत्री क्यों ना हो जाए, कई बड़े नेता क्यों ना हो जाए, कई बड़े डॉक्टर क्यों ना हो जाए, कई बड़े अधिकारी हो जाए, वो लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी जब उसका कोई परिवार का जन किसी भयानक बीमारियों से ग्रसित रहता है और इलाज चलते रहता, लेकिन पैसे होने के बावजूद भी वह अपने उस प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं सकते, और अंत में डॉक्टर भी अपना हाथ खड़ा कर देता है, अब ईश्वर ही इसे बचा सकता है। तो मेरे को हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि जीवन इंसान के हाथ में नहीं। और इसलिए जब लूका रचित सुसमाचार उसके 12 के 15 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से क्या है, नहीं चल सकता, निर्वाह नहीं हो सकता। और लिखा वहां पे एक धनवान था जिसके खेत में बहुत उपज हुई। एक तो पहले ही से धनवान था, उसके खेत में इतनी उपज हुई कि रखने के लिए उसके पास जगह नहीं। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, वह धनवान बैठ करके सोचने लगता है, अब सोचता है कि मैं अपने बखारियों को तोड़ करके बड़ा करूंगा और अपने सारे अनाज को रखूंगा, सारे धन संपत्ति को रखूंगा, और फिर अपने प्राण से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, चैन से खा पी सुख से रह। और तब बाइबल बताती है, जैसा ही यह सोच रहा था कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, चैन से खा पी सुख से रह, और तभी 20 और 21 पद में बाइबल बताती है, उसी घड़ी परमेश्वर की आवाज उस धनवान तक पहुंचती है, और धनवान कहता है, हे मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सारा धन जो तूने इकट्ठा किया है, यह किसका होगा? देखिए, परमेश्वर कह रहा है, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये धन जो तूने इकट्ठा किया, ये किसका होगा? अर्थात उसके कई इकट्ठा किए धन भी उसके प्राण को, उसकी आत्मा को, उसके जीवन को बचा नहीं पाया। तो मेरे को हमें समझना है, जीवन की वास्तविकता, जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और इसलिए बाइबल बताते हैं, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, नरक में डाल सकता है। अर्थात परमेश्वर, हमें संसार से नहीं डरना, हमें मनुष्यों से नहीं डरना है। मनुष्य हमें मारेंगे, पीटेंगे, सिर फोड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जान से मार देंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमारे आत्मा और प्राण दोनों को नाश कर सकता है और दोनों को वह बचाने की ताकत रखता है। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जीवन बहुत ही कीमती और अनमोल है। और 3 प्रकार के जीवन को हम देखते हैं इस संसार में, कि मेरे को एक सबसे पहला जो जीवन, जो शारीरिक जीवन है, संसारिक जीवन है, जिसे आज लोग इस पृथ्वी पर जीते हैं। और समुपदेशक 6 के 12 में इसी संसारिक जीवन की विषय में बाइबल बताती है कि संसारिक जीवन जो है, ये परछाई के समान है। जैसा मनुष्य चलते जाता है, परछाई चेंज होते जाता है, वैसे ही परछाई के समान कुछ दूर दिखता है और कुछ दूर वह क्या लोप हो जाता है। बाइबल बताती है, पानी के बुलबुले के समान ये शारीरिक जीवन जो है, जो कुछ समय के बाद हवा लगते फूट जाता है। बाइबल बताती है, पत्ते के समान है जो हवा से उड़ जाता है, ये कागज के समान है जो हवा से उड़ जाता है, ये मिट्टी के समान है जिसमें पानी पड़ जाता है और वह घुल जाता है। ये संसारिक जीवन कुछ ही समय का है। और इसलिए याकूब लिखता है 4 के 13 से 15 में, ये भाप के समान है। एक भाप, जब आप पानी को गर्म करते हैं, और पानी को जब गर्म करते हैं, किस प्रकार से वो पानी जो वाष्प बन करके भाप बन के उड़ जाता है, कुछ समय तक वह पानी रहता है, लेकिन वही पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। वैसा ही ये संसारिक जीवन है, कुछ समय तक, अर्थात कुछ वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहता है, फिर अचानक से मृत्यु होती है और वह भाप की तरह वह क्या है,
उड़ जाता है, अर्थात इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाता है। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि सांसारिक जीवन केवल कुछ ही समय के लिए, निर्धारित समय के लिए है। और पहले के लोग जो है, जब बाइबल में देखेंगे 1300 साल, 1200 साल, 1100 साल इसी सांसारिक जीवन को जीते थे। और बाइबल बताती जल प्रलय के पहले 886 वर्ष तक लोग जीते रहे, लेकिन जल प्रलय के बाद इंसान की आयु 393 वर्ष में आकर के सीमित हो गई। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, ये जीवन इंसान के नियंत्रण में नहीं। और भजन संहिता उसके 90 के 10 में लिखा हुआ है, भजन का लेखक कहता है कि मनुष्य के जीवन की आयु केवल 70 ही वर्ष की है। अब वो जो है 1300 1200 धीरे धीरे घटते घटते वो 70 वर्ष में आकर के टिक गया। और कोई 80 जी लेते हैं या 80 से उस पार जी लेते हैं तो दुख और तकलीफ के साथ वो जीते हैं। यदि 80 पार हो गया तो ऐसा उनके जीवन में तकलीफ की, लोग उसे लेट बात ले जा रहे हैं, लोग उसे नहला रहे हैं, लोग उसे खाना दे रहे तब वो खा रहे हैं, वो अपने से निकाल करके खाना नहीं पा रहे, लोग उसे सहारा दे रहे हैं तब वो चल रहे हैं, लोग उसके लिए क्या है सारे चीज़ों का प्रबंध कर रहे हैं, अपने से कुछ नहीं कर पाते। यदि 70 जी लिए, यदि 80 के पार पहुंच गए तो मनुष्य का जीवन तो भी वह दुख और तकलीफों से, परेशानियों से वह जीता है। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत, ये संसारिक जीवन जो है ये स्वप्न के समान है। जैसा स्वप्न हम रात में देखते हैं और सुबह उसे भूल जाते हैं, ये संसारिक जीवन मोमबत्ती के समान है जो निर्धारित समय के लिए है। हमें समझने की जरूरत है, जो कुछ समय तक मोमबत्ती जलती है और फिर बुझ जाती है। ये कहानी के समान है, कुछ समय तक कहानी चलती है और फिर कहानी जो है, स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। और इसलिए हमें समझना है, एक इंसान की आयु मेरे को वह ईश्वर की ओर से निर्धारित की जाती है, वह परम प्रधान परमेश्वर की ओर से निर्धारित की, उसका जीवन परमेश्वर के नियंत्रण में है। और इसी संसारिक जीवन में इंसान जो है इस संसार और संसार की चीज़ों को सब कुछ अपना समझने लगता है और उसे पाने की कोशिश करता है। बंगला, गाड़ी, मोटर, कार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सोने चांदी, लेकिन यह भूल जाता है कि वास्तव में ये सारी चीज़ों का मालिक मनुष्य नहीं किंतु परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल बताती सोने और चांदी तो मेरे ही हैं, धरती भी मेरी है। बाइबल बताती है पशु भी मेरे हैं। मनुष्यों के विषय में लिखा है कि तुम भी अपने नहीं किंतु दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मनुष्य भी हमारे नहीं। तो ये सारे चीज़ों का मालिक जो वास्तव में ये परमेश्वर है, जिसे आज मनुष्य को जानने की जरूरत है और जो मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन निर्वाह करने के लिए दे दिया है। परंतु मनुष्य इसी में मन लगा करके जीवन व्यतीत करता है और एक दिन वह मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए बाइबल बताती समुपदेशक 12 के 7 में कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाती है। तो मनुष्य का सारिक जीवन, संसारिक जीवन केवल अभिलाषाओं में, पाप में, अपराध में, स्वार्थ में, लुचपन में ही जीवन व्यतीत करता है। यही सारे पाप जो इस संसारिक जीवन में भरे रहते हैं, जिसे आज हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था और एक छोटा सा बच्चा वह एक दिन अपने मम्मी के पास, अपने माता के पास जा कर के पूछता है कि मम्मी मनुष्य की आयु कितनी है। और तब वह उसे कहती बेटा जा कब्रिस्तान में और वहाँ जा देख ले, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और जब वह कब्रिस्तान में जब वह बच्चा जाता है और जब जाता है और तब देखता है कि वहाँ की छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं उनके भी कब्र हैं। 1 साल 2 साल के बच्चों के कब्र, 4 साल बच्चों के कब्र, 8 साल बच्चों के कब्र, 12 साल बच्चों के कब्र, 15 साल बच्चों के कब्र, 18 साल बच्चों की तरफ, 19 साल, 20 साल, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 सारे उम्र के लोगों का वहाँ पे कब्र था। और तब उसे समझ में आ गया कि मनुष्य की आयु कितनी है। और तब वो अपनी मम्मी को आकर के कहता है हाँ मम्मी मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य की आयु कितनी। तो मेरे को हमें समझना है ये जीवन बहुत ही कीमती है, इसे हम व्यर्थ ना गंवाएं, इसे हम व्यर्थ ही हम बर्बाद ना करें। क्योंकि आपका और मेरा जीवन गिनती का है, आपकी और मेरी सांसें गिनती की हैं। हमारा एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है कीमती और अनमोल है। और इसलिए जीवन को हम परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल में लाएं।
जिससे कि परमेश्वर जीवन में आशीषित करे, क्योंकि जब इस जीवन का जब हम सही इस्तेमाल में लाते हैं, परमेश्वर जीवन को आशीषित करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक चटाई जो है जिसे हम अपने घर में बिछाने के लिए यूज करते हैं, और यदि वो घर में बिछते रहता, हो सकता है वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक वह चल जाता है, उसकी वैलिडिटी चल जाती है। और लेकिन उसी चटाई को यदि हम सड़क में बिछा दें तो मेरे को हो सकता है वो 1 महीने में, 1 सप्ताह में उस सड़क में गाड़ी, साइकिल, कार चल करके वह क्या फट जाएगा। आज उसी प्रकार से हमारा जीवन है। यदि हम इस जीवन का सही उपयोग, सदुपयोग करते हैं तो परमेश्वर जीवन में हमें आशीष देता है और दीर्घायु से तृप्त करता है और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और यदि इस जीवन का प्रयोग हम गलत रीति से करते हैं तो ये जीवन हमारा, हम नाश की ओर, विनाश को लेकर के जाते हैं। तो पहला जीवन जो संसारिक और शारीरिक जीवन, दूसरा जीवन जो आत्मिक जीवन है, और जिसके विषय में गलतियों 5 के 16 पद में लिखा हुआ है कि आत्मा के अनुसार से चलो, जो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करने पाओगे। अर्थात आत्मिक जीवन जो प्रार्थना, संगति, पवित्रता, आज्ञाकारिता सिखाती है। संसारिक शारीरिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मिक जीवन, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में 6 के 63 में लिखा है कि आत्मा तो जीवनदायक है लेकिन शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, जो शरीर से कुछ लाभ नहीं। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी करने ना पाओगे। और इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है मेरे को कि ही आत्मिक जीवन जो हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर के जाती है, अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाती है, बुराई से अच्छाई को लेकर के जाती है, मृत्यु से निकाल करके स्वर्ग की ओर लेकर के जाती है, अनंत जीवन की ओर लेकर के जाती, पृथ्वी से निकाल करके हमें स्वर्ग की ओर लेकर के जाती है और वहां जाने का रास्ता हमें बताती है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए आत्मिक जीवन में ही इंसान जीवन की वास्तविकता को समझ पाता है कि वास्तव में ये जीवन क्या है और किस प्रकार से इसे जीना चाहिए। तीसरा जो जीवन जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन। मेरे को अनंत जीवन कहने का मतलब स्वर्ग में अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के कई सारे अधिकारों के साथ रहना, पिता के साथ अनंत समय तक राज्य करना। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा जो जीवन जो है अनंत जीवन, अर्थात स्वर्ग में अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ और कई प्रकार के अधिकारों के साथ रहना और पिता के साथ रहना, अनंत समय तक राज्य करना, यह एक अनंत जीवन है। और इसी का विपरीत जो है अनंत मृत्यु, अर्थात एक जलते हुए नरक की घोर पीड़ा सहन करते हुए शैतान के साथ और अनंत काल तक शैतान के साथ दंड को पाना या उसके साथ रहना। इसलिए हमें समझना है कि खाना पीना, घूमना फिरना, पैसा कमाना, ये जीवन की वास्तविकता नहीं। जीवन वह है जो दूसरों के लिए जीना, अर्थात भलाई और परोपकार के काम। इसलिए हमें समझना अनंत जीवन मेरे को हमें परमेश्वर से मिलता है। और कब? जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार से चलते हैं। और इसलिए अनंत शब्द जो है यूनानी भाषा में आयुष या युग शब्द से आता है। और अनंत जीवन यह है कि जो आने वाले युग में मिलेगा, अर्थात हम इस पृथ्वी में जब हम मर जाते हैं, अर्थात हमारा शरीर को लोग मिट्टी दे देते हैं या उनके अंतिम संस्कार जिसको जो भी करना है, लोग इस शरीर को सौंप देते हैं भूमि में। और तब बाइबल बताती है कि हमारी आत्मा जो है वह कभी नहीं मरती, अर्थात अनंत काल तक वह तो पिता के साथ रहेगी, अनंत काल तक उस नरक में वह जलेगी और तड़पेगी। तो चुनाव हमें करना है। और अनंत शब्द का अर्थ मैंने बताया कि यूनानी भाषा में आयु या युग शब्द से आता है। अनंत जीवन वह है कि जीवन जो आने वाले युग में मिलता है। यह क्षण भर का नहीं किंतु कई समय तक जीवन है जो कभी नहीं खत्म होता। यह जीवन कहीं से नहीं मिलती, मसीह में रह करके यीशु मसीह जो खुद जीवन है वहाँ से हमें मिलती है। हालेलुया। और इसलिए हमें समझना है, हमें जानना है। और देखिए, जब आप देखेंगे कि हम कैसे इस अनंत जीवन को पा सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 22 पद से 26 पद, 33, 35 और 51 पद को मेरे को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय
है ना। और उसके 22 पद से आगे जब पढ़ेंगे वचन में लिखा हुआ है कि 33, 35 और 51 पद में, तो मेरे को वचन में लिखा है यीशु मसीह को लोग भीड़ जो है खोजते खोजते आए, और तब यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह चमत्कार देखा, अद्भुत काम देखा, परंतु तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो कि तुम्हें खाने को चाहिए। और तब यीशु मसीह 27 पद में कहता है कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी। यीशु मसीह कहता है नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अर्थात यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है संसारिक भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नासमान जो आज हम खाते हैं वो पेट में जाता है, पच करके बाहर हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा परिश्रम ना करो। यदि हम ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करेंगे फिर भी परमेश्वर हमें अपने पेट के लिए हमें 2 वक्त की रोटी हमें देता है, हमें भूखे मरने नहीं देता। लेकिन हमारा परिश्रम जो मेरे को उस अनंत जीवन के लिए हो कि हम कैसे उस अनंत जीवन को पालें, कैसे उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर जाएं, कैसे हम उस परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में वास करें। हमारा जो दृष्टिकोण जो है संसारिक भोजन को प्राप्त करने के लिए नहीं, कि तो हमारा दृष्टिकोण उस आत्मिक भोजन अर्थात अनंत जीवन को हम प्राप्त करने के लिए हमारा खोज हो, हमारा फोकस अनंत जीवन के लिए हो। क्योंकि ये समय जो आज हम संसारिक जीवन व्यतीत, ये केवल कुछ ही समय का है। मैंने बताया 60, 70, 80 भी जी लिया तो दुख तकलीफ के साथ, ये कुछ ही समय के लिए। अनंत जीवन अर्थात कभी ना खत्म होने वाला जीवन, जिसका कोई अंत नहीं है, और हमें उस अनंत जीवन के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। उस अनंत जीवन के लिए हमें अपने मेहनत करने की जरूरत है। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है और जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। और तब वचन में लिखा हुआ है, मेरे को 33 पद में लिखा है कि हे प्रभु वह हमें क्या दे दे। भीड़ के लोग कहते हैं हे प्रभु वह जीवन हमें दे दे, वो भोजन को हमें दे दे। 33 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और तब उन्होंने उनसे कहा कि हे प्रभु वह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और तब यीशु मसीह कहता है वचन में 35 पद में कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो कोई मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा, जो कोई मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा। और तब 51 पद में मेरे को जब हम पढ़ते हैं तो 51 पद में यहाँ पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। और यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और हाँ, इस रोटी में से खाए, हाँ बस, है ना, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी हुआ मैं हूं। और बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है मेरे को कि यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह के सामने लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अर्थात आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, लिखा हुआ है। और बाइबल बताती यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा अर्थात वचन के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं, अर्थात वचन के बिना और परमेश्वर के बगैर कोई भी ऐसी चीजें उत्पन्न नहीं हुई। और उसमें लिखा हुआ है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अर्थात वचन में जीवन था और वही मनुष्यों की ज्योति थी। अर्थात जो इस जीवन में रह करके परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो जीवन व्यतीत करता था, तो वचन को सुन करके उसे अमल में लाता है, उसमें चलता है, उसे ग्रहण करता है, उसके अनुसार से जीवन व्यतीत करता है, वही अनंत जीवन का वारिस होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं तो हमें समझना है, जब वचन को सुन करके ग्रहण करते हैं तो वचन हमारे अंदर नहीं आता किंतु स्वयं परमेश्वर अंदर आता है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में हमने पढ़ा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अर्थात जब हम वचन पढ़ते हैं और जब उसे अच्छे मन से जब हृदय में ग्रहण करते हैं, वचन हमारे अंदर नहीं आता किंतु परमेश्वर हमारे अंदर आता है। और जब परमेश्वर
अंदर आता है तो यीशु मसीह हमारे अंदर आता है। यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो ज्योति हमारे अंदर आता है, और ज्योति हमारे अंदर आता है तो जीवन हमारे अंदर आता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 8:51 पे, जो वचन पे चलेगा अनंत जीवन उसी का है, वह मृत्यु को ना देखेगा। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वचन में लिखा अनंत काल तक वह क्या मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। तो जब आप और मैं वचन के अनुसार से चलते हैं तो मेरे को हमें जीवन मिलता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो हमें चाहिए कि हम वचन को सुन करके वचन के अनुसार से चलें। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे माता पिता भाई बहन वही हैं जो मेरे वचन को सुन करके चलते हैं। यदि हम वचन को सुन करके यदि हम उसे भूल जाते हैं तो हम उस मनुष्य के समान हैं जिन्होंने अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखा। तो हमें वचन को सुन करके चलने की जरूरत है। देखिए यूहन्ना उसके 6 अध्याय उसके 57 और 58 पद को पढ़ी। देखिए हम कैसे हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते। 6 का 57-58। हाँ पढ़िए। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, और जैसे जीते पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित और हूँ। मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखिए सुनिए, जैसे जीते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, हाँ वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण जीवित रहेगा। हाँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह क्या है? यही है। हाँ, उस रोटी के समान नहीं, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया, जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। अर्थात सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, जैसा जीते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखिए, जैसा जीते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। और जो रोटी स्वर्ग से उतरी है बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। वहां पे लिखा है मेरे कारण जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। अर्थात प्रभु भोज की ओर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। और यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पीगा, अर्थात प्रभु भोज, जो रोटी जिसको हम ग्रहण करते हैं, जो दाखरा जिसको हम यीशु मसीह के लहू के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसका हम ग्रहण करते हो, हमें तैयार करता है। बाइबल बताती है अंश अंश हमें बदलते जाता है, हम तैयार होते जाते हैं और हम क्या है? परमेश्वर के अनंत जीवन की ओर हम क्या है? अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए हमें समझना है, यीशु मसीह जब जीवित था तो अक्सर वह कहा करता था कि इनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। जब तक मैं दोबारा ना आऊं वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। हम हनोक के जीवन को हम देखते हैं। मेरे को हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम एलिया के विषय में देखते हैं, एलिया जो है परमेश्वर की उपस्थिति में, पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करता था। दूसरा राजा 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि अग्नि में घोड़े रथों के साथ उसने उसे उठा लिया। वो मरे नहीं, वे खत्म नहीं हुए, किंतु परमेश्वर के स्वर्गीय राज में उठा लिए गए। हमने साधु सुंदर सिंह के विषय में सुना होगा कि साधु सुंदर सिंह जो परमेश्वर के अभिषिक्त और महान दास के रूप में जाने जाते थे, और वो भी बड़ी तकलीफ परेशानी और कई प्रकार के संघर्षों के साथ सेवकाई किया, और अचानक तिब्बत के आगे उसके विषय में कुछ भी पता नहीं चलता, शायद परमेश्वर उसे उठा लिया होगा। तो हमें समझने की जरूरत है। ऐसा ही कैलाश महर्षि के विषय में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि कैलाश महर्षि जो एक पंजाबी परिवार से प्रभु में आया था, वो प्रभु की सेवकाई करता रहा, बहुत विरोध, बहुत तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों का सामना करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो 120 वर्ष का हुआ और तब उसे बहुत मारा पीटा गया, उसके हाथों और पैरों के हड्डियों को तोड़ दिया गया और एक रस्सी से बांध करके ऊंचे पहाड़ से उसे गिरा दिया गया। और जब ऊंचे पहाड़ से जब गिरा दिया गया और तब उसे होश आता है, और तब वह परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, जब तक आपने मुझे ताकत दिया था, बल दिया था, तब तक मैंने आपकी सेवकाई की। अब मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ, अब इतने मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं अब आपकी सेवा कर सकूं, क्योंकि मेरे हाथों और पैरों के हड्डियों को तोड़ दिया गया है, रस्सी से बांध दिया गया है।
और जब इस प्रकार से वो परमेश्वर को पुकार रहा था, और तभी अचानक से परमेश्वर के स्वर्गदूत उस स्थान में उपस्थित, परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में उपस्थित हुई। और तब वहां पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने उसके रस्सियों को छुआ और रस्सी खुल गए। और तब यीशु मसीह कहता है कि हे विश्वास योग्य दास, तो जीवन भर मेरे प्रति विश्वास योग्य रहा और मेरी सेवा करता रहा, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूं कि तेरे शरीर से तेरी आत्मा छोड़ करके चले जाएगी और कई जगहों के कलीसियाओं में वो जाएगी, विचरण करेंगे, वहाँ की समस्या, वहाँ के कई सारे तकलीफों के विषय में वो जांचेगी, परखेगी और आकर फिर से तेरे बॉडी में आ जाएगी और फिर से तू प्रार्थना करने लग जाएगा। और मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता, ऐसा मेरे को, हम जानते हैं कैलाश मसीह के विषय में उसके पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा। तो हमें समझने की जरूरत है, जो कोई प्रभु भोज लेता है अनंत जीवन उसी का, जो कोई उसके वचन को साधता है अनंत जीवन उसी का है। तीसरी बात है यूहन्ना उसके 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो मेरे को वहाँ पे जब यीशु मसीह जब सामरिया से होकर के जा रहा था और तभी जा करके एक याकूब नाम के कुएं के पास जा करके बैठा और उसके चेले लोग भोजन के लिए गए हुए थे। और तभी बाइबल बताती है उस नगर की एक पापनी स्त्री जो हर दिन जो है एक सामरी स्त्री उस कुएं में के पास जहाँ पे यीशु मसीह बैठा हुआ था वहाँ पे पानी भरने आया करती थी। और हर दिन वह दोपहर के समय जब पानी भरने आया करती थी, उस दिन भी जब आए जिस दिन यीशु मसीह वहाँ पे बैठा हुआ था। और जब यीशु मसीह जब वहाँ पे बैठा हुआ था, उस स्त्री जब आई तो यीशु मसीह कहता है मुझे पानी पिला। और तब स्त्री कहती है कि आपको नहीं मालूम कि यहूदियों और सामरियों के बीच में कोई ऐसा लेन देन नहीं किया जाता, और तू यहूदी होकर के मुझ जैसे सामरी स्त्री से क्यों करके पानी मांगता है। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह कहता है यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे पहले पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और तब यीशु मसीह से वह स्त्री कहने लगती है हे प्रभु मुझे वो जल दे दे जिससे कि मैं इतने दूर पानी भरने न आया करूं। और तब लिखा हुआ है 13 और 14 पद में, जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक सोता के रूप में उमड़ता रहेगा। वह सोता बन जाएगा, सोता के रूप में उमड़ जाएगा, अनंत काल तक सोते के रूप में। अर्थात ये जीवन का जल जो उमड़ने वाला जो जल है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जिसे मेरे को आज हमें पाने की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करेगा, वह हमारा मार्गदर्शन करेगा, वह हमारे हर एक अंधकार के रास्तों में हमारी वह मार्गदर्शन करेगा कि अंधकार किस प्रकार से हमारे जीवन से हटे और हम प्रकाश की ओर चलें। हर एक गंदी बातों को हटाने में और एक अच्छे परमेश्वर के जन, एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषिक्त बनने में हमारी सहायता और मदद करेगा, और जिससे कि हम उस अनंत जीवन के वारिस हो सकें। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जीवन का देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए कुलुस्सी उसके 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो महिमा है अर्थात जो जीवन है, जब वह प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर जो जीवन, कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 4 पद को यदि देख लीजिए, यदि मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, और वहाँ पे लिखा हुआ है 3 के 4 में कि जब मसीह जो हमारा जीवन है और प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह जो हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, लिखा हुआ है वह प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। हालेलुया। मसीह जो हमारा जीवन है, हम भी उसके साथ प्रकट होंगे जब वह प्रकट होगा। और यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है कि पुत्र को अधिकार है कि वह क्या जीवन रखे। जैसा पिता को अधिकार था कि वह जीवन रखे, वैसा ही यीशु मसीह को अधिकार है कि वह जीवन रखें। और इसलिए पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 11 और 12 और 20 पद में मेरे पर जब आप पढ़ेंगे वचन में लिखा हुआ कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है अर्थात उसके पास जीवन नहीं। अर्थात हमें चाहिए कि हम इस जीवन में यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसे ग्रहण करें। और लिखा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं अर्थात यीशु मसीह ने उसके पास जीवन नहीं, इसलिए पुत्र को अधिकार है कि वह जीवन रखे। और इसलिए बाइबल बताती है मेरे को कि हम उस यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसमें ईमान लाएं, क्योंकि रोमी उसके 6 के 23 में लिखा हुआ है कि
वहाँ पे देखिए रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसके 23 पद को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखिए पढ़ी, हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो देखिए मेरे को वहाँ पे लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और हमें समझना है कि अनंत जीवन ये मनुष्यों के प्रयत्नों से नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु यह परमेश्वर की ओर से दान है जो परमेश्वर हमें देता है। और इसलिए यूहन्ना उसके 10 अध्याय उसके 28 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कोई उनसे इसे छीन नहीं सकता। यूहन्ना उसके 10 के 28 पद में मेरे को यीशु मसीह कहता है कि मैं अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी, क्योंकि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है मैं अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम जानते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए 3:18 पद में लिखा हुआ है कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जिन्होंने पुत्र पर विश्वास नहीं किया वे दोषी ठहराए जाएंगे, दंड के अधीन हो जाएंगे। और देखिए 36 पद को, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 36 पद को पढ़िए। हाँ हाँ, जो पुत्र पर विश्वास करता और इसलिए है यहाँ पे लिखा जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसी का है। हाँ, परंतु जो पुत्र को नहीं परंतु मानता जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। वह जीवन को नहीं देखेगा। वहां पे लिखा हुआ है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। और इसलिए यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 24 पद में जब आप पढ़ेंगे, देखिए 5 के 24 पद को पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे सच और मैं सच तुमसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर और जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास मेरे करता है, भेजने वाले पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका अनंत है, जीवन उसी का है। और हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं और होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जीवन में प्रवेश कर चुका। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरा वचन सुनकर के मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता था, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। और लिखा हुआ है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे हम यदि अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हम वचन को सुन करके, इस पवित्र शास्त्र के वचनों को सुन करके हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। और बाइबल बताती है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मृत्यु से पार होकर के वे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए हमें समझना है ये जीवन, ये अनंत जीवन ये मनुष्य नहीं दे सकता, ये केवल परमेश्वर ही दे सकता। और ये परमेश्वर की ओर से दान है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और जब मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करता है, विश्वास करके अपने आप को यीशु के मार्गों में चलने के लिए समर्पित करता है, वह तैयार होता है इस अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए हमें समझना है कि जीवन यीशु मसीह है, और जिसके पास जीवन है वही हमें जीवन दे सकता है। और बाइबल बताते यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। वह इसलिए जी उठा क्योंकि वह जीवन है, और जिसके पास जीवन है वही हमें भी जीवन और अनंत जीवन दे सकता है। जो जीवित है वही हमें जीवित कर सकता है। यदि किसी को रोटी की ज़रूरत है और यदि आप किसी घर में मांग रहे हैं, यदि उस परिवार के पास यदि रोटी ना हो तो आपको रोटी नहीं दे सकते। यदि रोटी है तो वो रोटी देंगे। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जीवन है, और जब हम उसके पास आते हैं वो हमें जीवन देता है। इसलिए मेरे को हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझें, अपने जीवन को संभालें, और एक अच्छे जीवन जो परमेश्वर के भय में और उसकी पवित्रता, उसकी निकटता में हम व्यतीत करना आरंभ करें, जिससे कि हमारे जीवन फलवंत हो जाए, मजबूत हो जाए, और बलवान होकर के, सामर्थ्य होकर के हम उस अनंत जीवन को
प्राप्त कर सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया, हमारी अगुवाई किया परमेश्वर, हमारी सहायता मदद किया। हाँ परमेश्वर, ये जीवन आपकी ओर से दिया हुआ गिफ्ट है, वरदान है। पवित्र आत्मा हम इसे संभालें और इसकी रक्षा करें, इसकी हिफाजत करें, और जिससे कि परमेश्वर हम तैयार कर सकें उस अनंत जीवन के लिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो कोई मेरे भेजने वाले पे प्रतीति करता है अनंत जीवन उसी का है। जो कोई मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सो प्रभु जी, हम भी विश्वास करें, हम भी यीशु मसीह पे विश्वास करें, हम भी परमेश्वर ओ परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चले, और जिससे हमारा जीवन तैयार हो और हम स्वर्गीय स्थान और अनंत जीवन का वारिस हो सके। परमेश्वर दया करता है उसका हर एक वे लोग जो इस वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी आशीष, आपके ब्लेसिंग, आपके जीवन को हम रिलीज करते हैं परमेश्वर, वो आपके जीवित वचनों के द्वारा वो जीवन को पाए और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। पवित्र आत्मा को हर एक की संग और साथ, हर एक की अगुवाई का सहायता मदद कर, सारा आदर महिमा से लगभग हम आपको दें यीशु के नाम से, आमीन।